हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी साथियों को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। पहला सवाल देखें, आदि और आदि शब्द युग्म का जो है सही अर्थ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर आंसर करें। आप लोग ध्यानपूर्वक ऑप्शंस को रीड करिए और आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, तो यहां पर आप लोग देखेंगे आदि का अर्थ साथियों क्या हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आदि जो यहां पर दिया है इसका मतलब होता है साथियों अभ्यस्त। ठीक है, यानी किसी चीज का जो है आदि होना, यानी जैसे कहा नहीं जाता है कि वो जो है मोबाइल का आदि हो गया है। ठीक है, यानी उसको जो है आदत पड़ गई है, अभ्यस्त हो गया किसी चीज का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हिंदी में जो है वचन कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर दीजिए। सभी को पता होगा भाई, 2, 3, 4 और आपका दिया है 5। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, बताएं। तो जो भी साथी यहां पर गए हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी दोस्तों को पता होगा संस्कृत में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने जो है वचन होते हैं तो 3 वचन होते हैं। आप जानते हैं, एक वचन, द्विवचन और आपका बहुवचन, ये 3 जो है आपके संस्कृत में वचन होते हैं। लेकिन साथियों हिंदी में जो है आपके 2 वचन होते हैं, एक आपका एक वचन और जो है आपका एक बहुवचन होता है। ठीक है, तो जो भी दोस्त गए हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का उत्तर दीजिएगा। प्रजा का जो है बहुवचन शब्द क्या होगा, बताएं। यहां पर हर एक सवाल के लिए आपके पास कुछ सेकंड का समय होगा, आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, कोशिश जरूर करिए आप लोग आंसर देने के लिए। चलिए, प्रजा का जो है साथियों बहुवचन क्या हो जाएगा। जो भी साथी जा रहे हैं प्रजाजन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखिएगा साथियों, आहत शब्द का जो है विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर 4 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। चलिए भाई, आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। साथियों अगर आप देखेंगे आहत का अर्थ क्या होता है, आप जानते होंगे चोट पहुंचाना। ठीक है, किसी को ठेस पहुंचाना आहत का मतलब हो जाएगा। ठीक है, और अनाहत का मतलब साथियों होता है, ध्यान रखिएगा, चोट न पहुंचाना। ठीक है, किसी को आघात न पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहां सही हो जाएंगे। अगला सवाल, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में जो है कारक कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप लोग दीजिएगा यहां पर। चलिए भाई बताएं, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। चलिए, कर्म कारक है, करण है, अधिकरण है और आपका दिया है अपादान। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सभी साथियों का यहां पर आंसर आना चाहिए। साथियों कर्म कारक का जो कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है, आप जानते हैं। ठीक है, करण का होता है से, आपको पता होगा भाई। अधिकरण का क्या होता है, में होता है, पर होता है। ठीक है, और आप देखेंगे साथियों अपादान कारक का क्या होता है, से होता है, लेकिन जो है इसमें अलगाव की स्थिति होती है, अलगाव का भाव होता है। जैसे वह जो है घर से दूर गया, तो यहाँ पर देखिए अलगाव की स्थिति आपको दिखाई दे रही है, यानी वह घर से जो है दूर जा रहा है, वह घर से जो है बाहर गया। तो यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपादान कारक होगा। जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। चिरायु शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 6 का उत्तर आप लोग दीजिएगा, बताएं। चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए, सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। तो जो भी दोस्त यहां पर गए हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उनका। अगर आप यहां पर देखिएगा चिरायु में से अगर आप उपसर्ग यहां पर अलग करेंगे क्या हो जाएगा, चिर धन आयु हो जाएगा। क्या भाई, चिर धन आयु हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मूल शब्द क्या है, आयु है। ऑप्शन नंबर यहां पर जो भी दोस्त बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है,
अगला यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 7। पश्चिमी हिंदी का विकास जो है किस अपभ्रंश से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर बताइए। चलिएगा, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसैनी, मागधी, महाराष्ट्री, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है साथियों आपका शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है पश्चिमी हिंदी का विकास। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं। अगला सवाल, निम्न में से जो है समृत स्वर जो है इसमें से आपका कौन सा है? सभी दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे, बताइएगा। समृत स्वर जो है इसमें से आपका कौन सा है? सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। आपके सामने जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समृत स्वर का मतलब साथियों क्या हो जाएगा? यानी मुख इसमें जो है क्या होता है, इसमें मुख जो है बंद होता है, लगभग जो है बंद होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो समृत स्वर आपके होते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा ऊ है, बड़ा ऊ है और यहाँ पर बड़ी ई दिया है, ठीक है, और यहाँ पर छोटी ई भी मिला लीजिएगा साथियों। ये सभी आपके जो है समृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो आपका ए दिया है ये साथियों क्या है, ध्यान रखिएगा, ये आपका जो अर्ध विवृत के अंतर्गत आता है। क्या? अर्ध विवृत के अंतर्गत आता है, यानी इसमें मुख जो खुला होता है आधा मुख खुला होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पर जो आप देखेंगे तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और यहाँ पर बड़ी ई जो दिया है ये आपका समृत स्वर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। जिन व्यंजनों के बोलने से स्वर तंत्रियों में जो है कंपन होता है उन्हें क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बताएं। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, तो जिन व्यंजनों के बोलने से जो है स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें साथियों आप जानते होंगे, उन्हें सघोष व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 3rd दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी यहाँ पर सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। किस शब्द में जो है यण संधि का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताएं। चलिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। यद्यप की बात करें साथियों, यदि धन अपि जानते हैं, इसका जो है विच्छेद हो जाएगा, यदि धनी अपि हो जाएगा, ठीक है। एक एक का जानते हैं आप लोग, यहां पर हो जाएगा आपका एक धन एक, यहां पर ये आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। और सदैव का देखेंगे आप लोग, सदा धन एव होता है। क्या भाई? सदा धन एव होता है, ये आपका इसका संधि विच्छेद, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा है यण संधि किसमें है, तो आप देखेंगे यद्यपि में जो है यण संधि हो जाएगी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे डबल मात्राएं लगी हुई हैं, आप कहिएगा दोनों में जो है वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। क्या भाई? जिसमें साथियों आप देखेंगे 99% केस में क्या होता है, जिसमें आपको देखिएगा यहाँ पर ए की मात्रा दिख जाए वहां पर लगभग जो है वृद्धि संधि का एग्जाम्पल होता है। तो दूसरे और तीसरे ऑप्शन में जो है क्या है भाई, वृद्धि संधि हो जाएगी। बाकी आप देखेंगे यद्यपि जो है इसमें आपका यण संधि है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अतएव जो है शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर बताएं। और इसमें संधि कौन सी है ये भी आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ध्यान रखें, अतः धन एव होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विसर्ग लगा है, आप कहिएगा सर इसमें जो है विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या भाई? विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा जो है समास नहीं होता है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मकारक समास, सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बताएं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर आप लोग यहां पर करिएगा। चलिए, तो आप देखेंगे साथियों अव्ययी भाव भाई बिल्कुल समास होता है, द्वंद्व समास होता है आप जानते हैं, लेकिन कर्म जो है साथियों ये कर्म कारक के अंतर्गत आता है, ना कि समास। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर जो 3rd दिया है बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3rd वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से जो है द्विज का अनेकार्थी नहीं है, बताइए। सभी लोग बताएं, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथी उत्तर दीजिएगा। सिंह, पक्षी, चंद्रमा, दांत। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। निम्न में से जो है द्विज का अनेकार्थी नहीं है। चलिए, तो आप देखेंगे साथियों जो चंद्रमा है ये आपका द्विज का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3rd वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा बताएं। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बताइएगा। तिमिर का साथियों अर्थ क्या होता है? अंधकार। क्या भाई? इसका अर्थ होता है अंधकार होता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और अपने सभी साथियों के पास शेयर कर देंगे। चलिएगा, तिमिर का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा अंधकार और इसका विलोम पूछा है तो आप कहिएगा आलोक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आलोक का मतलब ही होता है प्रकाश या ज्योति। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, सूर्य का पर्यायवाची जो है कौन सा नहीं है? रवि, भास्कर, दिनेश, सारंग। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिएगा, सभी लोग उत्तर दीजिएगा। चलिएगा, उत्तर दीजिएगा आप लोग फटाफट भाई यहाँ पर। तो साथियों जो सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे यहाँ पर रवि, भास्कर, दिनेश, ये सभी जो है आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी आपका जो साथियों यहाँ पर सारंग दिया है, ध्यान रखिएगा ये किसका पर्यायवाची है? क्या आप लोग बता सकते हो? ये जो है साथियों आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका हिरण का पर्यायवाची होता है सारंग जो है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बहती गंगा में जो है हाथ धोना, इसका सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताएं। बहती गंगा में जो है हाथ धोना, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। चलिए भाई, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपना काम निकालना, अवसर का लाभ उठाना, अच्छे कार्य करना, चालाकी से काम निकालना। बहती गंगा में हाथ धोना, जो भी साथी यहां पर गए हैं अवसर का लाभ उठाना, बी ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्न में से जो है कौन सा फारसी शब्द है? इसमें से बताइए। मोर्चा, नकल, मौका, ईमान। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। चलिए, सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर करिएगा यहाँ पर। मोर्चा, नकल, मौका, ईमान। डी ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? महाकवि कहलाता है, कबीरा, आशु कवि, कविराज। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताएं यहाँ पर। चलिए, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। एक बार साथियों मैं आपको टाइमिंग फिर से बता दूं, 11:30 बजे जो है क्लास होती है। ठीक है, 3 बजे क्लास आपको देखने को मिलती है और रात को 8:30 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है सामान्य हिंदी की। ठीक है, और 11:30 बजे आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जीके जीएस की क्लास देखने को मिलती है। 3 बजे जो है आपको यहाँ पर साइंस भी देखने को मिलेगी और कभी कभी टीचिंग एप्टीट्यूड की भी क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ऐसा कवि जो तत्काल जो है रचना करता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए आशु कवि ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, श्याम जो है जल से पौधे सींच रहा है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? श्याम पौधे सींच रहा है, पौधे को जल से सींच रहा है श्याम, जल से सींच रहा है श्याम पौधे को, श्याम पौधे को जल से सींच रहा है। बताएं, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर बताएं। श्याम जो है साथियों पौधे को जल से सींच रहा है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहां पर डी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहां पर साथियों अगर आप देखेंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। श्याम पौधे सींच रहा है, पौधे को जल से सींच रहा है। देखिए यहां पर थोड़ा सा, यहां पर जो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। जल से सींच रहा है श्याम पौधे को, यहां पर भी आपका गलत हो जाएगा। श्याम जो है पौधे को जल से सींच रहा है और यहां पर दिया आपका श्याम पौधे सींच रहा है। तो आप देखेंगे साथियों यहां पर जो ए विकल्प दिया है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी भाई सही नहीं होगा। ठीक है, डी यहां पर सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? ध्यान से देखिएगा। श्याम पौधे को जो है जल से सींच रहा है, भाई अगर वो सिंचाई कर रहा है, सींच रहा तो जल ही से तो सींचेगा। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर श्याम पौधे सींच रहा है, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। शुद्ध शब्द की यहाँ पर आपको पहचान करनी है। बताएं प्रदर्शनी कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है? चलिए, प्रदर्शनी जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है? चलिए भाई, सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे, सभी का आंसर आना चाहिए।
प्रदर्शनी आपका दिया है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें छांट लीजिए आप लोग शुद्ध आपका कौन सा हो जाएगा। तो जो लोग भाई यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पर जो भी साथी गए हैं प्रदर्शनी पर ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, कपूर शब्द जो है किस प्रकार का शब्द है, बताएं। कपूर जो है ये आपका किस प्रकार का शब्द है। तो कपूर साथियों देखेंगे ये आपका तद्भव के अंतर्गत आता है और इसका जो तत्सम होता है कर्पूर होता है। क्या भाई, कर्पूर इसका जो है तत्सम होता है, ध्यान रखिएगा साथियों, ये आपका तद्भव के अंतर्गत आएगा। डी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, उत्तर दीजिएगा आप लोग। चौकी का तत्सम रूप क्या होगा, बताएं। चौकी का जो है तत्सम रूप यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। चलिए, चौकी क्या है दोस्तों, ये आपका एक तद्भव शब्द है और यहाँ पर देखेंगे इसका जो तत्सम होगा, जो लोग यहाँ पर चतुष्पद पर जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी राइट है, चतुष्पादिका जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, आधा तीतर आधा बटेर का क्या अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताएं। चलिए, आधा तीतर आधा बटेर का जो है क्या अर्थ हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर आप लोग यहां पर बता सकते हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना, बेमेल और बेढंगा होना। यहां पर आप देखेंगे साथियों, यहां पर जो आपका डी ऑप्शन दिया है बेमेल और बेढंग होना, डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। विशेषण जो है किसकी विशेषता बताता है, बताएं। संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, संज्ञा सर्वनाम और क्रिया की। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, उत्तर बताएं। विशेषण जो है किसकी विशेषता बताता है। चलिए भाई, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। यहां पर आप देखेंगे साथियों, जो भी दोस्त जा रहे हैं संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में जो है वह जो है कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर दीजिएगा आप लोग यहां पर भाई। चलिएगा, यहां पर जो है साथियों वह आपसे पूछ रहा है कि ये जो है कैसा विशेषण हो जाएगा। वह साथियों आप देखेंगे किसी विशेष व्यक्ति अथवा जो है आप देखेंगे यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं सार्वनामिक विशेषण पर, डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्न में से जो है कौन सा युग्म विशेषण युग्म नहीं है, बताइए। छोटा बड़ा, हरा पीला, ठंडा गर्म, राम लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर बताएं, इसमें से जो है आपका कौन सा विशेषण युग्म जो है नहीं है। चलिए, सही उत्तर क्या है आप लोग बताएं। तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर राम लक्ष्मण जो दिया है ये क्या है साथियों, ये आपकी एक संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है, विशेषण नहीं है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए विकल्प वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, राम की पुस्तक जो है पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द जो है क्या है, विशेषण, विशेष, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। चलिए, राम की पुस्तक जो है पुरानी है, यहां पर आपका सही उत्तर क्या है बताएं। सभी लोग बताएं भाई, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर साथियों आप देखेंगे पुस्तक क्या है, यहां पर पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है। राम की पुस्तक जो है कैसी है, पुरानी है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो आप कहेंगे यहां पर विशेष्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिन शब्दों की जो है विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं साथियों, विशेष कहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका विशेष होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर दीजिएगा, यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है, विज्ञान, समाज सेवा, सिनेमा, साहित्य। तो डी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल, महादेवी वर्मा को जो है निम्न में से कौन सी पुस्तक के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था।
यहाँ पर आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। यामा है, नीरजा है, रश्मि है और इनमें से कोई नहीं, आंसर दें। चलिएगा, यामा, नीरजा, रश्मि, इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे साथियों, यामा जो है ये आप देखेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, दाएं बाएं इस ओर आदि शब्दों में जो है कौन सा क्रिया विशेषण होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताएं। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताएं। यहां पर सही उत्तर क्या है? दाएं बाएं इस ओर आदि शब्दों में कौन सा क्रिया विशेषण होगा? चलिए भाई, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो भाई यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, स्थानवाचक पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, मध्यम पुरुष के रूप में जो है कौन सा जाना जाता है? मैं, हम, आप, वह। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। मध्यम पुरुष के अंतर्गत यहां से आपसे पूछा है कि कौन आ जाएगा। चलिएगा, सभी लोग बताएं भाई। साथियों यहां पर आप देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन आएगा, भाई मैं हो गया आपका, हम हो गया, ये साथियों आप देखेंगे ये आपका उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आपकी अगर यहां पर बात करें, ये आपका साथियों आप जो है अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, वह क्या है साथियों, आप देखेंगे यहां पर जो है वह जो दिया है वह भी साथियों आप देखेंगे ये भी आपका जो है अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखें, यहां पर देखिएगा ये ऑप्शन ही यहां पर जो है इनकरेक्ट दिया गया है। ठीक है, अगर यहां पर साथियों तुम होता, क्या भाई तुम होता है, तो तुम क्या है, ये आपका मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। आप जानते होंगे साथियों, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है। ठीक है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आप जानते होंगे मैं हो गया, हम हो गया, और मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम हो गया। ठीक है, और अन्य पुरुष के अंतर्गत यह, वह, आप। ठीक है, ये सभी आपके जो है अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, इस वाक्य में जो है किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? बताएं। जैसी करनी वैसी भरनी, क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है। जैसी करनी वैसी भरनी, तो यहां पर आप देखेंगे जैसा आया है, वैसा आया है, तो आप कहिएगा ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ए विकल्प वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, आज बहुत ठंडा दिन था, इस वाक्य में प्रविशेषण जो है कौन सा शब्द यहां पर होगा? ठीक है, बताएं। चलिएगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं भाई? प्रविशेषण कहते हैं। यहां पर बताएं, आज जो है बहुत ठंडा दिन था, इसमें प्रविशेषण आपका कौन सा हो जाएगा? बहुत जो है इसमें आपका प्रविशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो आप ए ऑप्शन जो भी दोस्त गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे हम लोग यहां पर भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट आपका दिया 34, उत्तर दीजिएगा। यहां पर अधपका शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? चलिए, अधपका में जो है आपका यहां पर कौन सा उपसर्ग होगा? यहां पर आप सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं। चलिएगा, अधपका अगर आप शब्द को देखिएगा यहां पर तोड़ोगे, क्या हो जाएगा भाई? अध हो जाएगा प्लस पका हो जाएगा। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है? ए ऑप्शन आपका यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अध उपसर्ग लगा हुआ है, आपका बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट है, हिंदी में जो है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 35 का उत्तर बताइए, हिंदी में जो है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? सभी का उत्तर आना चाहिए। तो आप जानते होंगे साथियों 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कौन कौन सा? कर्तवाच्य होता है, ठीक है, कौन सा भाई? कर्तवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और आपका भाववाच्य होता है। ये 3 आपके जो है वाच्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। अगला सवाल, किस प्रकार के वाक्यों में जो है असमर्थता दिखाई जाती है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, किसी में भी नहीं, बताएं। चलिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? असमर्थता का मतलब हो जाएगा साथियों जो आपके निगेटिव वाक्य होते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर देखिएगा
उससे खाया नहीं जाता, उससे रहा नहीं जाता। ठीक है, ये क्या है साथियों, निगेटिव वाक्य है। ठीक है, यानी असमर्थता यहाँ पर देखिएगा है। ठीक है, तो आप कहेंगे ये आपका भाववाच्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उससे खाया नहीं जाता है, उससे सोया नहीं जाता है, उससे रहा नहीं जाता है, उससे जाया नहीं जाता है। ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड करेक्ट है और भाववाच्य की बिल्कुल सिंपल सी पहचान यही है। ठीक, अगला सवाल, कमल का पर्यायवाची शब्द इसमें से आपका कौन सा है? 37 का उत्तर बताएं। चलिए, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अनंग है, धनेश है, इंदिवर है, कंदर्प है। सही उत्तर यहां पर आप लोग कर सकते हैं, वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं भाई। तो यहां पर साथियों आप देखेंगे जो भी दोस्त जा रहे हैं इंदिवर पर वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चपल शब्द का विलोम बता दीजिए आप लोग। चपल का जो है विलोम बता दीजिएगा आप लोग। गंभीर, वाचाल, उद्यमी, इनमें से कोई नहीं। चपल का साथियों जो विलोम होता है वो होता है आपका गंभीर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चपल का अर्थ क्या होता है? फुर्तीला, जो सक्रिय हो। ठीक है, और यहाँ पर गंभीर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। पुस्तकालय शब्द में जो है कौन सा समास हो जाएगा? पुस्तकालय में जो है कौन सा समास हो जाएगा बताएं। चलिए, पुस्तकालय में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है। सही उत्तर क्या है छाप दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। जो भी साथी यहाँ पर गए हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। समास का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 40 का आप लोग आंसर करिएगा। देखते हैं ऐसे कितने साथी जिनका बिल्कुल सही जवाब आता है। ठीक है, तो साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। निश्चित रूप से साथियों यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, आप लोग जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट होता है 94 15 76 82 59 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।